एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। आज है बुधवार, तो सुबह तो देखिए हो गई है और काम भी अपनी रफ्तार से ही चलता रहेगा। काम की रफ्तार बिल्कुल नहीं रुकती, हम भले थक जाएं। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स छील रही हूँ, नन्ही नहा रही है। टाइम 7:30 का हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ टाइम भी। और एक जन तैयार होकर बैठे हुए हैं, यानी कि उसके पापा तैयार होकर बैठे हुए हैं। आज उनको जल्दी जाना है, तो मैं यहाँ पर फ्रूट्स जूस बनाऊंगी और उपमा बनाऊंगी। तो नाश्ते में वो हो जाएगा और उसके बाद में फिर वो निकल जाएंगे और इसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और फिर मिन्नी को उठाऊंगी बाद में मैं। अभी फ़िलहाल ये काम करना है। रोज़ सोचती हूँ मैं कि आपके साथ मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट करूँ, और पहले मैं स्टार्ट कर लूँ और उसके बाद मैं अपने काम दिखाऊँ। लेकिन ना, सुबह के काम की भाग दौड़ में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। चाह कर भी मैं वो सब नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी नहीं तो हो ही जाएगा। अभी मैं यूज़ टू हो रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अभी अभी 1 महीने हो गए शायद इसके क्लास को। हाँ, 1 महीने तो हो ही गए हैं। 14 जून को स्टार्ट हुआ था और अब 14 जुलाई के बाद मतलब 1.5 महीने तो हो गए लगभग। तो अब धीरे धीरे वो भी यूज़ टू हो रही है और हम भी हो रहे हैं। वरना तो इतना ज़्यादा टाइम का ये लगता था कि बाप रे, टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है। और अब ये यहाँ पर नहा कर आ गई है और पूजा कर रही है। तो इसको जूस देना है, मैंने रेडी करके रखा हुआ है। फिर इसके बाल भी गीले थे, तो मैंने ना ऐसे क्लिप लगा दिया है इसके बाल में ऊपर, क्योंकि ना बार बार आँख पे बाल आते हैं और कैमरा ऑन करके जब दिखाना होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसके बाल बना देती हूँ और उसको अच्छे से रेडी कर देती हूँ। वैसे तो वो खुद ही हो जाती, मुझे नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी। और अब जूस वगैरह पीकर वो क्लास के लिए बैठ गई है। और जो ब्लैंकेट्स वगैरह थी मैं वहाँ से यहाँ ले आई बेडरूम से, क्योंकि वहाँ उसकी क्लास स्टार्ट हो गई है तो डिस्टर्ब नहीं करना था मुझे। तो मैं सोच रही थी कि उसे हॉल में ही लाकर, मैं रोज़ ही यही करती हूँ, इनफैक्ट आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रोज़ मैं हॉल में ही ब्लैंकेट वगैरह सब ले आती हूँ और फोल्ड करती हूँ, और उसके बाद चादर वगैरह सही करके फिर उसे यहाँ बिठाती हूँ। उसके बाद फिर मैं वहाँ के चादर वद्दर सब ठीक करती हूँ। तो यही है, मेरा रोज़ का रूटीन है। और आपके साथ शेयर करना तो बनता ही था, मतलब बहुत दिन से सोच रही थी। और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे मुझे कि आप अपने मॉर्निंग रूटीन दिखाइए। तो मैं दिखाना तो चाह रही थी, लेकिन ना क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग मतलब अभी टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि पहले इसको नाश्ता दूँ या फिर इसके साथ बैठूँ या फिर काम करूँ, ऐसा होता है। तो अब मैं धीरे 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 उस टाइम के साथ एडजस्ट हो रही हूँ, क्योंकि जब वो क्लास के लिए बैठती है तो मैं सुनती रहती हूँ, लेकिन मैं अपने काम भी ख़त्म करती रहती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं उसके क्लास के साथ, मुझे उसके साथ बैठना ही पड़ता था, लेकिन अब ना वो धीरे धीरे 1.5 महीने होने को है, तो वो अब ना समझने लगी है खुद से भी। कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती है वो खुद मेरे पास ले आती है और पूछती है, और मुझे भी थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि मेरे काम भी होते रहते हैं और साथ में उसकी क्लास भी चलती रहती है। तो यहाँ पर मिन्नी को अब मैं उठा रही हूँ और वहाँ का चादर ठीक करके मैंने उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया है, और इसको भी अभी यहाँ से उठा लूँगी मैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 9:30 का हो रहा है। मिन्नी को थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि वो जितना देर तक सोती है उतना मुझे आराम होता है, क्योंकि वो जब उठ जाती है तो फिर मेरे काम में बहुत डिस्टर्बेंस होती है। मुझे पहले उसका काम ख़त्म करना होता है, फिर मेरा काम ख़त्म करना होता है। अब मैं बेडरूम के भी चादर ठीक कर लूँगी। और जो यहाँ पर आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, तोरन लटके हुए, ये ना बारिश की वजह से हैं, क्योंकि बारिश जब भी ऐसी हो रही है, एकदम हवा के साथ हो रही है, और जब भी हो रही है बहुत तेज़ हो रही है, तो बाहर डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो हैंगर होता है कपड़े डालने वाला, मैं उसे ले नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक तो पहले ही जगह नहीं है, ऊपर से वो मैं और कंजेस्टेड कर लूँ, तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। इसलिए मैं सारे कपड़े घर में ही सुखाती हूँ। पहले मैं चेयर वगैरह पे डाल देती हूँ, क्योंकि मशीन के सूखे कपड़े होते हैं तो इनमें से पानी तो टपकता नहीं है। तो मैं चेयर वेयर पे डाल के थोड़ा सा इसमें हवा लग जाता है, उसके बाद मैं उसको ले जाकर बेड पे फैला देती हूँ, और वहाँ का फ़ैन दिन भर चालू रहता है, तो वो कपड़े इजीली सूख जाते हैं। और जो नहीं सूखते हैं उनके साथ तो आप भी, अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो आपको पता ही होगा, कभी उसे प्रेस, कभी हेयर ड्रायर से सुखाया जाता है। अक्सर ये करना पड़ता है बच्चों के कपड़ों के साथ। तो वही है सब कुछ। अब इसे दे दिया है मैंने ब्रश, और
इसके बाद इसका ब्रेकफास्ट रेडी करना है। अब देखते हैं ये क्या खाती है। इसके बाद ना नाश्ता बनाने के बाद गैस पे ना उपमा बनाते वो रहो या पोहा बनाओ तो तड़के के छींटे गैस के ऊपर उड़ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, वो कोई भी आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। और मेरा किचन ओपन है तो फिर और भी मुझे थोड़ा सा ये, और कोई आए ना आए मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर मैं गैस थोड़ा सा क्लीन कर ले रही हूँ और अब मिन्नी को दे दूँगी मैं नाश्ता। वो नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स मांग रही थी तो मैंने अभी वही, थोड़ा सा दूध था, आज दूध वाले भैया भी नहीं आए हैं। वैसे 8 बजे आते हैं लेकिन अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है, 10 बज रहा है इनफैक्ट, तो अभी तक वो आए नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा दूध था जो मैंने मिन्नी को दे दिया है, अब देखो कब तक आते हैं। देखिए ये दूध वाले भी आ गए थे तो दूध मैंने ले लिया है नॉर्मल होने के लिए, यहीं पर छोड़ दिया है मैंने, फ्रिज में नहीं रखा डायरेक्टली, क्योंकि नॉर्मल रहेगा तो थोड़ा सा जल्दी उबल जाएगा। और यहाँ साथ में दाल का कुकर भी लगा दिया है तो सीटी 2 आ चुकी है। साथ में इसकी क्लास भी चल रही है तो वो भी मुझे देखना पड़ रहा है, वो उसको बीच बीच में जो भी डाउट है वो भी मैं क्लियर करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी बर्तन भी धोना था, नाश्ते का जो भी बर्तन बचा हुआ था वो सारा, और दूध के 2 टोप बड़े बड़े थे तो मैं वो भी कर रही हूँ। और इसके साथ में ही किचन भी साफ़ करना है और अभी मुझे पोछा भी लगाना है, डस्टिंग भी करनी है और मिन्नी को नहलाना है। मतलब अभी मेरा बहुत सारा काम बचा हुआ है। अभी तो सिर्फ ये काम का एक हिस्सा है, यानी कि सिर्फ किचन और थोड़ा सा जो झाड़ू वगैरह मैंने निकाल लिया है वो, और वैसा तो मतलब मुझे दिन में 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि बच्चे इतना बिखेर देते हैं। अभी उसकी क्लास ख़त्म होगी तो ये लोग खिलौने बिखेर देंगे अपने सारे घर में, और फिर वो उठाना फिर साफ़ करना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। 2 बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अभी कर ही रहे हैं। अब तो उसके साथ यूज़ टू होते जा रहे हैं धीरे धीरे, मतलब अब इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई है कि इतना काम तो होना ही है। और देखिए आज मैं ये काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये डिमांड थी मुझे कि मतलब मैं अपने और रूटीन वर्क्स आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं वही डिमांड पूरी कर रही हूँ। आई होप आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा ये वीडियो देखकर। मुझे ऐसे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा चलो दिखाई देती हूँ। क्या होता है ना, काम इतना होता है और रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लेकर यहाँ वहाँ चलते रहना बहुत मुश्किल होता है। और जब स्पेशली 2 बच्चे और एक मैं काम करने वाली हूँ, इनफैक्ट मैं अभी कह सकती हूँ कि बच्चे 2 ही नहीं सिर्फ 3 हो गए हैं, क्योंकि वो भी इतना काम ज़्यादा देते हैं मुझे कि मतलब वो भी अनमैनेज रहते हैं तो मुझे उनका भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए, ये तो मेरे काम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और भी बहुत सारे काम होते हैं दिन में मुझे। और सुबह सुबह के टाइम का तो बहुत पूछिए ही मत कि कितना बिजी मॉर्निंग होता है। अब यहाँ पर मैं किचन प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी
क्योंकि साथ साथ में साफ़ करती रहूँगी ना तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा मुझे। और ये 1 लीटर जो दूध बच गया है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, और ये 1.5 लीटर मैं अभी बॉईल करूँगी। और साथ में सब्जी वाला भी आ गया था, तो मैंने सब्जियाँ ले ली थी, कुछ बाकी तो थी, लेकिन वो फिर भी दे के ही चले जाते, मतलब किसी किसी की आदत होती है ना ज़बरदस्ती चिटकाने वाली, तो वो है उनकी, तो वो देकर चले गए हैं सब्ज़ी। तो अब इनको धोकर साइड में रख लिया है और इन लोग का खाना लगा रही हूँ। तो मिन्नी को तो मुझे ना बिना फ्राई की हुई दाल रखनी पड़ती है, तो भी वो खाने में बहुत नखरे करती है। इसको फ्राई किया हुआ दिया है, और ये है मिन्नी की बिना फ्राई की हुई दाल। और उसके बाद मैं सो गई। उसके बाद डायरेक्ट शाम को, ये जब मैं मम्मी के घर जा रही थी उसके क्लिप पे बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं सामने का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इतनी तेज बारिश होने लगी, जब घर से निकले थे तो बिल्कुल नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी बारिश को। और अभी भी एकदम ये देखिए चली गई पूरी तरीके से। और अभी मैं जा रही हूँ अम्मा के पास। सुबह से मैंने कैमरा नहीं उठाया। रोज सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग रूटीन आपके साथ बोलते हुए शुरुआत करूँ, मतलब सामने कैमरे के सामने शुरुआत करूँ, लेकिन होता यही है कि काम की भाग दौड़ में सब पीछे रह जाता है। और काम करने के चक्कर में मैं सोचती हूँ काम कर लूँ, फिर मैं इत्मीनान से कैमरा उठाऊंगी। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। हम लोग निकल गए हैं वैसे तो। अभी चलिए रीना को ले लेती हूँ और फिर अम्मा के यहाँ जाती हूँ। फिर उसके बाद आने के बाद फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, खाना बनाना, बर्तन, किचन और बच्चों की पढ़ाई। तो चलिए मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आपसे। अभी इस ब्लॉग का एंड नहीं करूँगी मैं, आज घर पे जाकर एंड करूँगी। अभी तो आप बारिश देखिए। हाय गाइज, आ गई हूँ घर पे मैं, और अभी मुझे बनाना है डिनर, क्योंकि रात के खाने की तैयारी तो करनी पड़ेगी। वैसे वहां से नाश्ता वगैरह करके आए हैं तो पेट तो फुल है, पता नहीं खाना खाएंगे या नहीं, अभी मैं पूछूंगी, उसके बाद बनाऊंगी। कुछ हल्का फुल्का सा बना लूंगी, देखते हैं। पोहा उपमा से भी चल जाएगा आज तो। ऐसे मतलब नाश्ता इतना अच्छा सा कर लिया है हैवी, तो लग रहा है कि कुछ अभी तो नहीं बनाऊंगी मैं, जब भूख लगेगी छोटी मोटी तब देखेंगे, वरना दूध वगैरह पी के सो जाएंगे। और हम लोग जैसे ही यहाँ से निकले वैसे ही इतनी जोर से बारिश हुई, एकदम जबरदस्त बारिश आई। और ज्यादा देर नहीं थी, यानी कि 5 मिनट भी नहीं रुकी, लेकिन बहुत तेज आई। तो मैंने सोचा आपको दिखा भी दूं। और अच्छा, जब हम लोग निकल रहे थे तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन बीच में पहुंचते पहुंचते बारिश तो होने ही लगी थी। फिर उसके बाद भी साफ हो गया, अभी हम लोग आए तब भी साफ था। हाँ, कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं, लेकिन इस बारिश के चक्कर में, मतलब हो तो रहा है मौसम थोड़ा साफ हो रहा है, लेकिन इतनी जोर से हवा के साथ बारिश आ रही है कि कपड़ों को नहीं डाल सकते बाहर, क्योंकि वो उड़ भी जाएंगे और फिर जितने सूखे नहीं उतने फिर से गीले हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि घर में ही डालो। तो चलिए फिर इस वीडियो को ख़त्म कर लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छा सा ब्लॉग लेकर, तो वेट करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो। फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलूंगी। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।